तो जी अब स्टार्ट करते हैं चंद्रशिला का ट्रैक। तो ये रूट ले रहे हैं हमें यहाँ से, तब ये रूट पकड़ रहे हैं बर्फ, वहाँ जाना है सीधा पीक पर। तो जी फाइनली पहुँच गए। ये रहे हमारे पीछे चंद्रशिला मंदिर। तो जी अब स्टार्ट करते हैं चंद्रशिला का ट्रैक। चंद्रशिला 1 किलोमीटर दिखा रहे हैं यार, 2 किलोमीटर था ना? नहीं 2 किलोमीटर चलने में 2 लगते हैं। चलने में 2 लगते हैं। अगर 1 किलोमीटर है तो फिर तो 1 घंटे में निपटा देंगे, लेकिन 2 है मुझे जहाँ तक अच्छे से याद है यार। हाँ, मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। तो ये रूट ले रहे हैं हमें यहाँ से, ये फिर वहाँ से बैंड ऊपर। चलो मिलते हैं। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग हियर, हमने पानी लिया था नीचे से गरम, और वो गरम इतना गरम था उबलता हुआ, पीने का मन कर रहा है, पानी है लेकिन पी नहीं पा रहे। सो ये फ्रेश स्नो है। थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे इसमें सो दैट कि एटलीस्ट पी पाए। अब पी कर देखो, नॉर्मल हुआ? नहीं नहीं नहीं, भाई साहब बच गया। कैसा लग रहा है शिखर? थोड़ा शिखर शिखर। तब ये रूट पकड़ रहे हैं बर्फ, वहाँ जाना सीधा पीक पर। तो जी फाइनली पहुँच गए। ये रहे हमारे पीछे चंद्रशिला मंदिर। ये मेरे भाई भी काफ़ी खुश है, फाइनली पहुँच ही गए। टाइम अगर दिखाएं तो हमने 1 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था, अभी 2:18 हुए। बहुत आराम से, मतलब एक घंटा लगा हमें कवर करने में। अब दिक्कत है कि इससे जल्दी भी हो जाता। हम हो गए लेट, और इस टाइम धूप काफ़ी तेज़ है। भोलेनाथ बहुत मेहरबान है, इतने अमेजिंग व्यू हमें देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, अदरवाइज पास्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस था, इतना ज़्यादा क्लाउडी था, इतना ज़्यादा फॉग था कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। इनफैक्ट 0 विजिबिलिटी था। ये नो कि हम कैसे हमने थ्रू किया है लास्ट टाइम। अभी इस टाइम का व्यूज़ तो अच्छे हैं, बट ये है कि इस टाइम पर स्नो मेल्ट होनी शुरू हो गई है, जो कि काफ़ी रिस्की है चढ़ने के लिए और उतरने के लिए। सबसे ज़्यादा चढ़ तो गए, फिर भी जैसे तैसे उतरने के लिए ज़्यादा रिस्की है। बट देखते जल्दी से मंदिर के दर्शन करते एंड देन वापसी होते। तो प्रॉब्ली 4 बजे तक हम लोग नीचे पहुंच पाएंगे जहां हमने गाड़ी पार्क किया था, 4 साढ़े 4 तक। लेट्स सी टारगेट मीट होता है या नहीं होता। डेस्टिनेशन पर आपको नज़र
नज़ारे दिखाते हैं, थोड़ा सांस ले ले फिर दिखाते हैं कुछ। चंद्रशिला पहुंच गए थे और उसके बाद थोड़ा सा आगे है रावणशिला। इसका भी इतिहास मैं बताऊंगा, अभी ज़्यादा बोलने की कंडीशन में नहीं हूँ तो वॉइस ओवर में डाल दूँगा। यहाँ के स्पेशलिटी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर पंचमुखी भोलेनाथ का शिवलिंग है। इधर बहुत रेयर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये किसी भक्त ने स्थापित किया है। ये जो पंचमुखी शिवलिंग है इसके बहुत से महत्व है, लेकिन मूल तौर पर ये शिव के 5 रूपों को दर्शाता है। कहा जाता है इन्हीं 5 रूपों से पंच तत्वों का निर्माण हुआ है: वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश। यहाँ आकर आपको ऐसा एहसास होगा तो जी अपडेट ये है इवनिंग का। अपन लोग जब चौपता से चले थे तो उन्नाथ दर्शन करने के बाद तो हमें लेना था पेट्रोल, वो थी एक बड़ी समस्या। तो वहाँ से हम लोग गए कुंड से पेट्रोल फ्यूल अप कराया एंड देन अभी हम आ गए हैं श्रीनगर, मतलब वहाँ से अप्रोक्सीमेट 55 किलोमीटर्स। तो दिस इज़ द प्लेस वे वी आर सिटिंग टू नाइट। 1000 रुपीज़ का चार्ज है और बाकी सब अमेनिटीज़ हैं ऑलरेडी। तो अभी तो फ़िलहाल सोएंगे, आज के लिए बस इतना ही। बाकी कल सुबह मिलते हैं बैक टू दिल्ली वाले रूट पर। तो जी अब यहाँ से अब निकलने की तैयारी हो गई है।
तो ये मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा जहाँ हम रुके थे आज रात। गढ़वाल मंडल का ये सरकारी रिजॉर्ट है, अच्छा है। इनफैक्ट रूम भी अच्छा है, बेड ब्लैंकेट्स वगैरह सब कुछ। तो अभी नीचे चलते हैं, गाड़ी में सामान रखते हैं, फिर अपनी रिटर्न की जर्नी दिल्ली को। हालांकि प्लान तो कुछ और भी था आगे जाने का, बट समहाउ ड्यू टू सम इमरजेंसी प्लान में थोड़ा सा चेंज करके अब वापस से दिल्ली जा रहे हैं अभी। तो ये था अलकनंदा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। अभी चेकआउट फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। इन हाउस इनका रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर, फूड क्वालिटी भी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात कि रेट्स बहुत जेन्युइन है। मैं आपको यहीं पर खाना खाया था, और ये अपना होटल है अलकनंदा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स एंड रिजॉर्ट। गाड़ी अपनी कहाँ है। चले जी, तैयार? चलो जी, मिलते हैं। अब गाड़ी में सामान रखते हैं। चलो जी, तो अपना रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो गया फ्रॉम श्रीनगर टू दिल्ली। एस्टिमेट अराइवल टाइम दिखा रहे हैं अराउंड 5:30 बजे शाम को। अभी बज रहे हैं 10:15। मीटर रीडिंग मतलब अभी तक जो घर से चौपता और चौपता से वापस श्रीनगर जो टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया 588 किलोमीटर। ज़्यादा कवर नहीं किया। प्लान तो और भी थे, मुंशियारी जाने का था और आपका और कई जगह थे, कोसानी था और देवरियाल हमारा मेन था। बट ठीक है, कुछ चीज़ें अगली बार के लिए भी होनी चाहिए। सारी डेस्टिनेशन आप एक ही बार में कवर कर लोगे तो अगली बार क्या करोगे? तो अगली बार के लिए कुछ छोड़ देना चाहिए, बेटर है, सो दैट कि आप अपना नेक्स्ट ट्रिप जल्दी ही प्लान करो। क्यों विजय बाबू? अब जैसे हमारे लद्दाख के साथ हुआ था, लद्दाख में हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कवर कर पाए, तो अगले साल फिर से बनाएंगे लद्दाख का प्लान। जो छोड़ा था, जो छूटा था, वो कवर करेंगे। श्रीनगर इज़ वन ऑफ द मतलब बहुत बड़ी मार्केट है। मतलब मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5-7 किलोमीटर के अंदर ये पूरा सिटी है। यहाँ पर आपको हर चीज़ की शॉप मिल जाएगी, चाहे वो गाड़ी से रिलेटेड हो, बाइक से रिलेटेड, कोई ऑटोमोबाइल हो। इनकेस अगर कुछ रिक्वायरमेंट है आपको गाड़ी के अंदर अपडेट कराने की, मतलब खाने पीने के मल्टीपल ऑप्शंस है। जनरली गढ़वाल या पहाड़ों में शाम को 6-7 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप 10-11 बजे तक भी आएंगे, आपको खाने पीने के सारे ऑप्शंस मिलेंगे। और यही था कल रात को हमारे भी माइंड में, जब हम पेट्रोल की उसमें कुंड गए थे और रास्ते में जितना भी देख रहे थे सब बंद आ रहा था। विजय थोड़ा सा घबरा रहा था कि भाई खाना मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, नहीं मिलेगा। भाई श्रीनगर चलो, श्रीनगर तो सब कुछ मिलेगा। यहाँ के देखो तो भाई साहब बाहर आ रखी है रात को, लेकिन रात को ये कि रिकॉर्ड करने के किसी उसमें कंडीशन में थे ही नहीं। बस थकावट इतनी हो रखी थी, ये था कि फटाफट से पहुँचे, खाना खाएं और सो जाए। सो वी स्टॉप्ड हियर। तो नज़ारा कुछ ऐसा है, दिखाते हैं आपको, बहुत बढ़िया। I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes, I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. पानी में गंदगी कम होती है क्योंकि बारिश के टाइम में ना आपका मिट्टी वगैरह काफ़ी बह कर आती है, लेकिन इस टाइम एकदम ग्लेशियर का जो मेल्ट होकर पानी आता है एकदम प्योर, एकदम क्लीन। गाड़ी अपना अच्छा परफॉर्म कर रही है, गाड़ी भी अपना अच्छा परफॉर्म कर रही है और बहुत बढ़िया अभी तक एक्सपीरियंस रहा। तो थोड़ा सा एक स्ट्रेच ब्रेक लिया है, हाथ में तो थोड़े से खोले, उसका कंटिन्यू करते हैं।
small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. हमें थी गर्ज तुमसे और तुम्हें बेगर्ज होना था। क्या कह गया मुन्ना, क्या कह गया? सोहनलाल जी क्या कह गया यार? क्या बात है, क्या कह गया यार, क्या कह गया? I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. तो बेसिकली अभी हम पहुंच गए ऋषिकेश, और ये ऋषिकेश की नई नवेली सड़कें देख करके बहुत ही मन प्रसन्न हो गया। जितना सिटी का ट्रैफिक था वो सब इन फ्लाईओवर से बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। सीधा टापम टाप हरिद्वार, हरिद्वार से नया वाला रूट, एंड देन मतलब गूगल दिखा रहा है अभी, या देखिए अगर भी दिख रहा था 3.5 घंटे में हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे आराम से। 3 घंटा 49 मिनट। पहले लगते थे 7-8 घंटे लगते थे दिल्ली से हरिद्वार पहुंचने में। अब 3-4 घंटे में आप पूरा ऋषिकेश टच कर सकते हो आराम से। तो अच्छा है। बाकी और रास्ते का व्यू दिखाते हैं हाईवे का, जो अभी और नए नए तो बने हैं। पूरा आपका हाईवे है, कोई सिटी का ट्रैफिक नहीं है, कोई जैसे पहले होता था कि कहीं पर कट कहीं से भी कोई आ रहा है। तो दिस इज गुड थिंग अबाउट ऋषिकेश रोड, बढ़िया है। Not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to. तो अभी हरिद्वार के बाद पहला टोल पे रुके, गन्ना में मिल गया गन्ने का। 4-5 गन्नों में 3-4 गिलास भरा थी भाई ने। बहुत बढ़िया। हाउ द टेस्ट? एकदम फ्रेश। चलो आगे कुछ और देखते हैं। अमरूद भी दिख रहे हैं मुझे, लाल वाले अमरूद, उनका भी टेस्ट करके देखते हैं वो कैसे है। ये अमरूद लाल कैसे हैं ये बहुत ही लाल होते हैं। ये यहाँ का लोकल का है, शिकंजा अच्छा। का अमरूद है। अच्छा, मीठे वाला अमरूद होगा एकदम। वैसे तो जनरली सफ़ेद होते हैं ना अंदर से। ये जो हाइब्रिड आ रहा ये बाहर का है। हाँ। इसमें खाने में टेस्ट नहीं आएगा। ये लोकल है, ये लोकल है अपना यहाँ ये का। वाला। ये लोकल अंदर है। पिंक होता है क्या? वाइट पिंक का बाग अलग होता है, वाइट का अलग होता है। वाइट वाले खत्म हो गए सर्दी के अंदर। अच्छा, हाँ अब ये चालू हो गया। एक टेस्ट करके दिखाओ जरा। हाँ, जरूर। काटो ये नहीं मिलता है ना, इसलिए। और इसके अंदर जान इतनी है, आप ले जाके 15 दिन भी रख लो, ख़राब नहीं होना। एकदम फ्रेश है ना। 1 किलो तोल दो गंदे से। अच्छा टेस्ट है, एकदम जूसी, एकदम फ्रेश। ऐसा लग रहा था कि अमरूद के अंदर भी जूस है, और खाने में एकदम जैसे इसका वाटरमेलन खाते हैं ना, जो फील आता है, एकदम क्रंची टाइप, एकदम क्रिस्पी, वैसा टेस्ट। तो 1 किलो और ले लिए घर के लिए, घर बैठ के खाएंगे नमक लगा के। तो यहाँ पे अंकल कह रहे हैं कि मैं अपने YouTube चैनल का वो बता दो पेज, मैं करा देता हूँ सब्सक्राइब। हम अंकल के फ़ोन पे कर रहे हैं, मतलब सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं। हाँ, तो बेसिकली अब हम पहुंच गए हैं दिल्ली मेरठ हाईवे पर, एक्सप्रेस वे पर।
तो अब यहाँ से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है इन टोटल और 1 घंटा दिखा रहा है। आई थिंक ये इस जर्नी का लास्ट टोल है। यस, और इसके बाद हम अपने घर पर होंगे। बाकी अब व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है। जब विजय को ड्रॉप करेंगे देन वी विल से गुड बाय टू विजय, बिकॉज ये इसका लास्ट ट्रिप है। लास्ट बोले तो बिफोर मैरिज। ठीक है जी, मिलते हैं फिर जब विजय को ड्रॉप करते हैं। चलो जी, पहुंच गए हैं फाइनली शादरा मेट्रो स्टेशन। विजय भाई को विदा करें। चल विजय भाई, मिलते हैं फिर दोबारा से प्लान बनाएंगे। अब शायद तू अकेले तो जाएगा नहीं, शायद हम लोगों के साथ बनेगा ही नहीं तेरा। बाकी देखते हैं, कभी कुछ बनेगा तो जब भी ले जाएगा। चल ठीक है भाई, सी यू। तो जी हम भी ऑलमोस्ट पहुँच ही गए। हमारा भी ट्रिप एंड ही हो रहा है। 932 किलोमीटर हम रन कर चुके हैं अभी तक टोटल ट्रिप। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड और मिलते हैं एक दूसरे ट्रिप पर बहुत जल्दी। देखते हैं कितना जल्दी। लेट्स सी। चलो जी, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। When I'm in this town, look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me.